कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर पहले चरण की बैठक हुई और इस बैठक में काफ़ी हद तक ये तस्वीर साफ हो गई है कि आप और कांग्रेस का मेलजोल साफ नजर आ रहा है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत से 14 जनवरी से हो रही है और पहला राज्य मणिपुर है, लेकिन मणिपुर की तरफ से अभी तक न्याय यात्रा की इजाज़त नहीं दी गई है। अब ऐसे में कांग्रेस के पास क्या कुछ विकल्प बचा है, इस पर जवाब दिया अखिलेश प्रताप सिंह ने। और साथ ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का जो बच्चा वाला बयान दिया है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। कल आप सरकार के साथ बैठक हुई है, आप मेंबर के साथ, तो सीट शेयरिंग को लेकर बात की गई है, तो क्या कुछ लगता है कि कितनी तस्वीर साफ हुई है कांग्रेस और आपके बीच? नहीं, पहले राउंड की बैठक हुई है और एक स्टेप आगे बढ़े हैं हम लोग। दोनों लोगों के बीच में जो मोटे मोटे आदान प्रदान होते हैं गठबंधन को लेके, जो तौर तरीकों का वो हुआ है। फिर इसके बाद बैठक होगी और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। किसी न किसी राज्य के, किसी न किसी अलायंस पार्टनर के साथ हमारे आज भी हमारे उस कमेटी की, जो हमारी कांग्रेस की कमेटी है, उसकी बैठकें हैं। हम लोग जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के कहाँ किसको कितना लड़ना है उसको फाइनल करना चाहते हैं और इस दिशा में कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन के दल भी गंभीरता से इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बहुत जल्द ही सब निर्णय पूर्ण हो जाएंगे। जैसे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो इसकी शुरुआत हो रही है 14 जनवरी से, और सबसे पहला जो राज्य है वो मणिपुर है, लेकिन अभी तक इस तरह की खबर आ रही है कि मणिपुर से अभी परमिशन नहीं मिली यात्रा के लिए, तो सबसे पहली जगह जा रहे हैं, परमिशन नहीं मिली है, तो कैसे शुरुआत होगी? हाँ, अब चूँकि वहाँ पे कुछ टांग अड़ाने की जो राजनीतिक दल सत्ता में है उसकी मंशा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर वो निष्पक्षता से कार्य किए होते तो मणिपुर में विभत्स जो घटनाएं हुई हैं, जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं, तो वो सरकार तो ऐसी तो नहीं है कि जो जरा से भी इंसानियत के नाते गंभीरता से अपने जिम्मेदारी को निभाती, ऐसी सरकार तो नहीं है। और राहुल जी तक वहाँ गए, पूरा देश मर्माहत था, लेकिन बीजेपी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका जिक्र तक नहीं किया, जाने की तो बात दूर है। तो परेशानी में तो बीजेपी है, तो जब वो परेशानी में है तो वो परेशान होते हैं, जब परेशान होते हैं तो उन्हें समस्या होती है। अभी तो ये पहला राज्य है और ऐसे क्या पता आगे भी जब ये यात्रा आगे दूसरे राज्यों में जाती है, क्या वहीं पर भी इस तरह की अगर मुसीबत देखने को मिलती है? बीजेपी बौखलाई हुई है। वो पहले भी जब हमारी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब से देखिए उन्होंने कितने झूठ बोले, अफवाह फैलाए, अनगनत इधर उधर की बातें करते रहे, अपशब्द बोलते रहे, लेकिन यात्रा को अपार समर्थन मिलता गया। देश की जनता ने दिल खोल के स्वागत किया और राहुल जी की यात्रा एक ऐतिहासिक, हिंदुस्तान की राजनीति ही नहीं पूरे राजनीतिक सामाजिक जो भी व्यवस्था है अभी तक हुई है उसमें एक अपना मील का पत्थर स्थान छोड़ चुकी है राहुल जी की यात्रा। तो ये यात्रा भी जो है न्याय यात्रा राहुल जी की, ये जो बाकी हिस्से हैं देश के उनमें अपार समर्थन मिलेगा। इसीलिए बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि लोग बीजेपी से ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने राहुल गांधी को बच्चा बताया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो अहंकारी होते हैं उनकी ये भाषा होती है। रावण और कंस, पूरे जीवन राम को रावण इसी तरह की भाषा से बोलता गया, वो दो बच्चे दो, और कंस भी जो है भगवान श्री कृष्ण को इसी तरह से उपेक्षित और अपेक्षा से और हे दृष्टि से और अपमानित करने की भाषा प्रयोग करता रहा। तो ये अहंकारियों की भाषा है, उन्हें बोलने दीजिए। अहंकार उन्हीं लोगों के श्रृंगार हैं, भाजपाइयों के, उन्हें मुबारक हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।